रात का समय था। पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन दूर जंगल की ओर से एक अजीब सी चीख गूंजी। आधा बचाओ! गांव के लोग नींद से चौंक कर उठे, लेकिन कोई भी घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पाया। सुबह होने पर गांव के कुछ लोग जंगल गए। वहां एक पेड़ के नीचे किसी आदमी की लाश पड़ी थी। चेहरा इतना डरावना और बिगड़ा हुआ था कि पहचानना मुश्किल था, मगर आंखें खुली थीं, पूरी तरह सफ़ेद, जैसे मौत के आखिरी लम्हे में उसने किसी खौफनाक चीज़ को देखा हो। लोगों ने कहा, ये काम छलावे का है। जंगल का रहस्य गांव के बाहर एक पुराना रास्ता था जो घने जंगल से होकर जाता था। लोग कहते थे कि जो भी उस रास्ते से रात में गुजरता है उसे अजीब परछाइयाँ दिखाई देती हैं, कभी अपनी ही शक्ल, कभी किसी रिश्तेदार का चेहरा, और अगर कोई धोखा खा जाए तो उसकी मौत तय है। रामू की रात। रामू, गांव का लकड़हारा, एक बार देर रात लकड़ियाँ काटकर लौट रहा था। रास्ते में उसे लगा कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। वह रुका तो कदमों की आहट भी रुक गई। वह दौड़ा तो पीछे से और तेज भागने की आवाज़ आई। अचानक उसे सामने से अपनी ही शक्ल वाला आदमी दिखा, लेकिन उस चेहरे पर खून था और आंखें सफ़ेद। रामू डर के मारे चिल्लाया और भागने लगा, मगर रास्ता बार बार घूमकर वहीं लौट आता। अचानक उस परछाई ने उसका गला पकड़ लिया और धीरे धीरे दबाने लगी। रामू की चीख गूंजी और फिर हमेशा के लिए खामोश हो गई। एक के बाद एक मौतें रामू की लाश अगले दिन मिली। चेहरे पर डर का ऐसा भाव था कि लोग कांप उठे। उसके बाद कई लोग उसी रास्ते पर मारे गए। हर लाश का चेहरा वैसा ही जमे हुए डर में था और आंखें सफ़ेद। गांव वालों ने तय कर लिया, इस रास्ते से रात में कोई नहीं जाएगा। छलावे का सच। गांव के बूढ़े पुजारी ने कहा, छलावा इंसानों का रूप बदल कर आता है, कभी माँ की आवाज़, कभी दोस्त का चेहरा और कभी अपनी ही शक्ल। जो भी इसे पहचान नहीं पाता वो मर जाता है। उसकी आत्मा उस जंगल में कैद हो जाती है। लोग डर के मारे रात को घर से बाहर निकलना भी बंद कर चुके थे। शेखर की जिज्ञासा। गांव में एक नौजवान था, शेखर। वह बहादुर और जिद्दी स्वभाव का था। उसने तय किया कि वह इस रहस्य को जानेगा। पुजारी ने उसे चेतावनी दी, बेटा, छलावे से लड़ना आसान नहीं। अगर तूने पीछे मुड़कर देखा तो तेरा भी वही हाल होगा। मगर शेखर नहीं माना। आधी रात का सफ़र, एक अमावस की रात। शेखर मंत्र जपते हुए उस रास्ते पर निकला। रात बेहद सन्नाटेदार थी। झिंगुरों की आवाज़ भी अजीब डरावनी लग रही थी। अचानक उसे अपनी माँ की आवाज़ सुनाई दी, शेखर बेटा इधर आ। उसका दिल कांप उठा, लेकिन उसने याद किया, ये छलावे का जाल है। सामना कुछ दूर आगे बढ़ते ही उसने देखा, उसके सामने खुद उसका दूसरा रूप खड़ा था। उसी जैसे कपड़े, वही चेहरा, बस आंखें सफ़ेद। वह रूप धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा और मुस्कुराया। शेखर ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक हवा का तेज झोंका आया और पूरा जंगल अंधेरे से भर गया। उस नकली शेखर ने चीख मारकर उस पर झपट्टा मारा। अंतिम चीख। गांव वाले अगले दिन जंगल पहुंचे। उन्होंने देखा जमीन पर राख और जले हुए निशान थे। बीच में शेखर की चप्पलें पड़ी थीं, लेकिन शेखर कहीं नहीं था। उसके बाद से गांव वाले कहते हैं, रात के सन्नाटे में कभी कभी शेखर की चीख सुनाई देती है, बचाओ! ये मेरा रूप नहीं, छलावा है। आखिरी चेतावनी कहते हैं, अगर कभी अंधेरी रात में आपको अपने पीछे से कदमों की आवाज़ आए और सामने अपनी ही शक्ल दिखाई दे, तो पीछे मुड़कर मत देखना, वरना वह आप नहीं, छलावा होगा।